जब आप दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। इसलिए ख्वाहिशों से डरना मत, उन्हें जिद बना दो। पहले सबसे मुश्किल काम करो, फिर बाकी चीजें खुद ब खुद आसान लगने लगती हैं। किसी के चरणों में जो बेहतर है अपने घावों के होकर सफलता अर्जित करना। पहचान बनानी है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ सिर्फ राह दिखाती है मगर आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है। यह एकांत दंड नहीं, उपहार है। जब तुम अकेले बैठकर अपने भय, अपने घावों और अपने सपनों से बातें करते हो, तब तुम भीतर से जागते हो। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, विचार टकराएंगे, लेकिन जो स्वयं के सिद्धांतों पर अडिग रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। परिवर्तन में स्थिरता ढूंढना ही जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। जो बाहर के तूफानों से नहीं, भीतर की शांति से संचालित होता है, वही सच्चा विजेता है। उन्हें किसी और राह पर ले जा रहा है। हार को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। उसने तुम्हें झुकना, सीखना और फिर से उठना सिखाया है, और जो उठना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। सच्चा वैराग्य वह है जो तुम स्वेच्छा से छोड़ दो। जब तुम्हें मिलना और खोना एक समान लगे, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता वह दुनिया से नहीं जीत सकता। भीतर की कमजोरी, डर और आलस्य ही असली शत्रु हैं। जब तुम इन्हें पहचान लोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा पार करोगे, तब बाहरी विजय अपने आप आएगी। बाहरी युद्ध केवल अभ्यास है, असली जीत तो भीतर की होती है। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक बोलता है। जब हृदय शांत होता है तब विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तब कर्म दिव्य हो जाते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो, अपने भीतर झांको। वहां जो आवाज सुनाई दे वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई गलत समझेगा, यह जीवन का नियम है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम किसी को समझाने नहीं, स्वयं को पहचानने आए हो। अपनी ऊर्जा दूसरों की राय में नहीं, अपने विकास में लगाओ। दुख को दूसरों की गलती समझना छोड़ देता है, तब उसकी आत्मा परिपक्व हो जाती है। क्योंकि जो भीतर जागा हुआ है वह जानता है कि हर घटना एक शिक्षा है, हर व्यक्ति एक दर्पण। तुम्हारे साथ जो घटता है वह तुम्हारे भीतर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। इसलिए बदलना है तो परिस्थितियों को नहीं, अपनी दृष्टि को बदलो। जब दृष्टि निर्मल होगी तब हर अनुभव आशीर्वाद बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है, तभी शांति आती है। जो चीजें तुम्हारे अधिकार में नहीं हैं, उनके पीछे भागने से केवल थकान मिलेगी। जीवन को उसी रूप में स्वीकारो जैसा वह आता है, और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी ऐसा भी समय आता है जब कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं देता। उस समय मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसमें मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो।
लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। ये सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वहम में भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उनकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का समय अलग होता है। जब तुम क्रोध में हो तो मौन सबसे बड़ी साधना है। जो स्वयं को उस क्षण रोक सकता है वही सच्चा योद्धा है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन। हर बार जब तुम संयम दिखाते हो तब तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो, और वही आत्मविजय तुम्हें शांति का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा लगता है वही कल किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित लौटती है। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार भूला नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखो, हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा वहीं आती हैं जहां मार्ग सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल मूल्यवान है, इसलिए रुकना मत, क्योंकि थमना ही असफलता है। जो तुम्हारे भीतर शांति खोजता है वही दूसरों को भी शांति देता है। अगर मन में द्वेष, भय या सुरक्षा है तो बाहरी दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। जैसे गंदा जल साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं पहचान सकता। पहले अपने भीतर का जल स्वच्छ करो। हर बार गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे भीतर का सत्य है वही तुम्हारी पहचान है। बाहरी पहचानें मिटती हैं, लेकिन आत्मा की पहचान शाश्वत होती है। जब यह समझ जाग जाती है तब कोई भय, कोई तुलना और कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वही मौन तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। वही शक्ति जीवन का वास्तविक संगीत है जो तब बजता है जब मनुष्य अंततः स्वयं को सुनना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने दुख को दूसरों की गलती समझना छोड़ देता है तब उसकी आत्मा परिपक्व हो जाती है, क्योंकि जो भीतर जागा हुआ है वह जानता है कि हर घटना एक शिक्षा है, हर व्यक्ति एक दर्पण। तुम्हारे साथ जो घटता है वह तुम्हारे भीतर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। इसलिए बदलना है तो परिस्थितियों को नहीं, अपनी दृष्टि को बदलो। जब दृष्टि निर्मल होगी तब हर अनुभव आशीर्वाद बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है, तभी शांति आती है। जो चीजें तुम्हारे अधिकार में नहीं हैं, उनके पीछे भागने से केवल थकान मिलेगी। जीवन को उसी रूप में स्वीकारो जैसा वह आता है, और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी ऐसा भी समय आता है जब कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं देता। उस समय मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना, गलती का अर्थ असफलता नहीं, यह संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करना ही जीवन का प्रमाण है। कभी ऐसा मत सोचो
कि तुम्हारी दया, सत्य या भलाई व्यर्थ जा रही है। जो बोया जाता है वह लौटता है, भले ही देर से। समय को अपना साथी बनाओ, वह हर बीज को उसके उचित फल तक पहुंचाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सबसे विश्वसनीय दूत हैं, वे हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जिस प्रकार शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा से जुड़े मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणागत और सच्चे मित्र हैं। श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की उपेक्षा करता भी हूं। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूं। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बार बार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उसे बार बार रचता और सजाता हूं। जब भगवान की ओर दृष्टि हो जाती है, जब प्रेम उमड़ आता है और जब आप उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब भी सी नाम से बुलाता था, कोई कुछ और कहता था, परंतु उनके असली स्वरूप को नहीं समझ पाया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं उस धाम में स्थित हूं, पर लोग मुझे मनुष्य शरीर के कारण तुच्छ समझ लेते हैं। उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि जो वे देखते हैं वही उन्हें दिखाई देता है। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूं, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते। प्राकृत शक्ति से मोहित होकर वे आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा, कर्म फल और ज्ञान सब निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं और अनन्य भक्ति से अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर देती हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता, पिता और पितामह हूं। मैं ही वैदिक कर्मकांड, यज्ञ, तर्पण, औषधियां, मंत्र, घी, अग्नि और यज्ञ कर्म हूं और शाश्वत संबंध को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवन का परम लक्ष्य है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये कथन कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसे उसी से जोड़ देता हूं, केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन की दिशा तय करने वाला गूढ़ सत्य है। वास्तव में हम जिन लोगों की संगत में रहते हैं, जिन विचारों को रोज सुनते और अपनाते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच, हमारा स्वभाव और हमारा भविष्य गढ़ते हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहने से मन में भी शंका, भय और असफलता की भावना घर करने लगती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसी संगत से दूर रहें और उन लोगों के निकट रहें जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य है और जो सही मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भले ही आज वे साधारण दिखें, लेकिन उनकी सही भावना और सही दिशा उन्हें एक दिन अवश्य मंजिल तक पहुंचाती है। जैसा कि भगवान ने कहा है, जैसी भावना वैसा ही फल। इसलिए यदि हमारे विचार शुद्ध हों, संगत सही हो और मार्ग सच्चा हो, तो सफलता और सिद्धि अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक करें और घंटी। बहुत धन्यवाद।